प्राचीन काल में सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ाई करते थे। बचपन में ही श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह और आदर रखते थे। समय बीतता गया और दोनों मित्र अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण से अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं बताया। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वह श्री कृष्ण से मिलने जाएं और अपनी समस्या उनके सामने रखें। सुदामा बहुत संकोच में थे, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप थोड़े से चिवड़े पोहे ले लिए, जो उनके पास देने के लिए सबसे अच्छा था। द्वारका पहुंचकर सुदामा जब श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखकर तुरंत उन्हें गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर उनका स्वागत किया। सुदामा अपने मित्र के प्रेम और आदर से अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के लाए हुए चिवड़े को बहुत प्रेम से खाया। सुदामा ने अपनी दरिद्रता का जिक्र किए बिना ही श्री कृष्ण से विदा ली, लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा के लौटने के बाद उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था और उनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। यह देखकर सुदामा ने समझा कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में धन दौलत का महत्व नहीं होता, बल्कि प्रेम और स्नेह का महत्व होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देता है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे सच्चे भक्ति और प्रेम को देखते हैं और हमें कभी निराश नहीं करते।